दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज की इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ आज की महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले बात कर लेते हैं SSC GD एग्जाम को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। आप सभी साथियों को बता दें, SSC GD एग्जाम 2022 को जनवरी से कंडक्ट कराया जाना था, लेकिन एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि कोरोना के बढ़ते हुए प्रभावों को देखते हुए SSC GD भर्ती परीक्षा 2022 के एग्जाम को पोस्टपोन किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है एग्जाम पोस्टपोन को लेकर के, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से कोरोना अपने प्रभाव को तेजी से विस्तारित कर रहा है, तो उसे देखते हुए SSC GD भर्ती परीक्षा 2022 के एग्जाम को पोस्टपोन किया जा सकता है। जैसे इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा चैनल के माध्यम से आप सभी को शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं RPSC शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर क्या निकल करके आ रही है। तो साथ ही आप सभी लोग जानते हैं RPSC राजस्थान की भर्ती परीक्षा से संबंधित है और आपको बता दें कल पेपर लीक होने के बाद RPSC की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। क्या है अपडेट, जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। राजस्थान में अध्यापक भर्ती का पेपर लीक, सरगना सहित 49 गिरफ्तार, 10-10 लाख रुपए में बेचा गया था पर्चा, परीक्षा हुई निरस्त, आगामी परीक्षा 29 जनवरी को आयोजित होगी। पूरा विस्तार से समझते हैं इस खबर को। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के ग्रुप सी का सामान्य ज्ञान और मनोविज्ञान का पर्चा लीक हो गया। इसके बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से शनिवार को आयोजित होने वाली परीक्षा निरस्त किए जाने से करीब 3,74,000 अभ्यर्थी परेशान हुए। इस मामले में सरगना सुरेश सहित 49 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में 28 जिलों के 1193 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 से 11 बजे तक परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा प्रारंभ होने से कुछ समय पहले ही आयोग के अध्यक्ष संजय छोत्री ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश दिया। लीक हुए पर्चे की परीक्षा 29 जनवरी 2023 को होगी। उधर पुलिस ने पर्चा लीक मामले में मुख्य अभियुक्त सुरेश बिश्नोई सहित 49 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर में गिरफ्तार किया गया सुरेश जोधपुर का निवासी है, उसके साथ 5 लोग मामले में शामिल थे। जांच में सामने आया कि सुरेश और उसके साथियों ने अभ्यर्थियों को पर्चा 10-10 लाख रुपए में बेचा था और बस में बैठे अभ्यर्थियों को पर्चा हल करवा रहा था सुरेश। तो साथियों, ये इस तरीके की घटनाएं अब एक आम बात बन चुकी है। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होना, भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां पर किसी भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक ना होता हो। इसको निपटने के लिए अब सरकारों को ठोस रणनीति बनाने की ज़रूरत है, वरना इससे योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं की प्रतिभा का गला घोटा जाता रहेगा बार बार, और इसी तरीके से अयोग्य अभ्यर्थी नियुक्ति पा करके एक शिक्षक के रूप में या एक कर्मचारी के रूप में विभागों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो ये होनहार और मेधावी अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं बड़ा अन्याय है। सरकारों को इस पर ठोस कदम उठा करके उचित निर्णय लेने के लिए नए कानूनों का निर्माण करना चाहिए, जिससे योग्य अभ्यर्थियों की दक्षता को ना दबाया जा सके भविष्य में इस तरीके के कुकर्तव्यों के द्वारा। अब बात कर लेते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। अब बात करते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के राह में बहुत से रोड़े, आरक्षण को लेकर अभी तक स्थिति नहीं है स्पष्ट और अभ्यर्थी हो रहे हैं परेशान। जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती की राह में अभी भी कई रोड़े हैं। आरक्षण किस स्तर पर लागू किया जाए, मेरिट विषयवार बने या राज्य स्तर पर, यह भी साफ नहीं है। यही वजह है कि संशोधित परिणाम जारी होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी है। अभ्यर्थी कई बार शिक्षा निदेशालय और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रदेश के 3,049 जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1,504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए 2021 में विज्ञापन आया था। नवंबर 2021 में लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। कोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन कर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से पुनर्मूल्यांकन कर संशोधित परिणाम जारी किया गया। संशोधित परिणाम जारी होने के कई माह बाद भी भर्ती प्रक्रिया जहां की तहां ठप पड़ी हुई और अभ्यर्थी लगातार इसकी भर्ती को पूरा कराने के लिए प्रयासरत है, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अभ्यर्थियों ने निदेशालय में किया प्रदर्शन। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया और अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रक्रिया आगे न बढ़ने से उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व करे अभ्यर्थी चंद्र प्रकाश का कहना है कई बार निदेशालय में प्रदर्शन कर चुके, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। प्रक्रिया बढ़ने का आश्वासन देते हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा इसमें किया कुछ नहीं जाता है। अब देखना यह होगा कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का भविष्य क्या होगा। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी या भर्ती प्रक्रिया निरस्त की जाएगी। जो कुछ भी अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ आएगा आप सभी को ऑथेंटिक रूप से चैनल के माध्यम से जरूर डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे LT गैस शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है सामने।
तो साथियों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है। 4 साल से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आप सभी को बता दें, लोक सेवा आयोग की तरफ से जो नए वर्ष का कैलेंडर जारी किया जाएगा उसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन और एग्जाम डेट को शामिल किया जाएगा। ये लोक सेवा आयोग की तरफ से बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। और जो सबसे बड़ा रोड़ा था एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में, आहारता संबंधी विभाग, तो प्रयागराज के में लोक सेवा आयोग की तरफ से यह भी अपडेट निकल करके आई है और स्पष्ट कर दिया गया है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो आहारता संबंधी विवाद था उसका पूरी तरीके से निस्तारण कर लिया गया है और नए साल में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को अप्रैल महीने में देखने को मिल सकता है। ये भी जानकारी निकल करके आ रही है लोक सेवा आयोग की तरफ से। अब देखना है कि इन जानकारियों में कितनी सत्यता है, ये तो लोक सेवा आयोग का कैलेंडर आने पर ही पता चलेगा और लोक सेवा आयोग का कैलेंडर संभवतः जनवरी के फर्स्ट वीक में अनाउंस कर दिया जाएगा। देखते हैं उसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन और एग्जाम डेट को कब सम्मिलित किया जाता है। जो भी अपडेट होगा लोक सेवा आयोग के कैलेंडर आने पर आप सभी के साथ विस्तार से डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट से पहले ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का आर्डर और 27 को आएगा आर्डर। तो देखते हैं क्या है बड़ी खबर ओबीसी आरक्षण को लेकर के, जिसमें 27 तारीख को हाईकोर्ट का आर्डर आना निश्चित है। तो आप सभी को बता दें, निकाय चुनावों में सुनवाई पूरी हुई और फैसला 27 को आएगा। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, कल स्पेशल बेंच में सुनवाई की गई विंटर वेकेशन में कोर्ट लगा करके, और वहां से आपको बता दें सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला रिजर्व कर लिया गया। अब 27 को फैसला इस मामले में आएगा। याची पक्ष ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के जरिए ही पिछड़े वर्ग का सही आकलन संभव है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर शनिवार को याचियों और सरकार की बहस पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट 27 दिसंबर को अपना फैसला सुनाने को कहा है। ट्रिपल टेस्ट से सही आकलन जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच के समक्ष शनिवार को हुई बहस के दौरान याची पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एलपी मिश्रा ने दलील दी कि निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के को दिया जाने वाला आरक्षण नौकरियों और संस्थानों में दिए दाखिले इत्यादि में दिए जाने वाले आरक्षण से भिन्न है। कहा गया कि यह एक राजनीतिक आरक्षण है, न कि सामाजिक, शैक्षिक अथवा आर्थिक। इसलिए इस सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश महाजन मामले में ट्रिपल टेस्ट फार्मूले की व्यवस्था अपनाने का आदेश दिया था। इस ट्रिपल टेस्ट के जरिए पिछड़े वर्ग की सही राजनीतिक स्थिति का आकलन किया जा सकता है। ऐसे में आप सभी को बता दें, देखना है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो निकाय चुनाव से संबंधित याचिका है उसमें फैसला क्या आता है, और जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक आप सभी को बता दें निकाय चुनाव पर रोक जारी रहेगी। आर्डर 27 को आएगा, 27 को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किस तरीके से क्या प्रावधान किया जाएगा इस मामले को लेकर के। जब भी इस पर कोई अपडेट निकल करके आएगा चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। आप सभी साथियों को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए जब से शासनादेश जारी हुआ है तब से 6800 चयनितों में खलबली मची हुई है और लगातार ये उनको डर सताया जा रहा है कहीं ना कहीं अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में नीची कटाव पर या किसी अन्य कटाव पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई आंसर की प्रकरण वालों के, तो 6800 में चयनितों के लिए दिक्कत हो सकती है। तो अभी बता दें आप सभी को, जो 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश जारी किया गया है पीएनपी को, वो केवल उनके आंसर रिवाइज्ड करने के लिए जारी किया गया है। यानी जो उनका रिजल्ट आया था उसको रिवाइज करने के लिए जारी किया गया है। अभी उनकी कटाव पे कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस मामले को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों के द्वारा कल एससीईआरटी के अधिकारियों से मुलाकात भी की गई। तो एससीईआरटी के अधिकारियों ने कहा कि आप सभी के मामले में सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया और विभाग भी आप सभी लोगों के मामले को आगे बढ़ा चुका है और आप सभी लोगों के जो रिजल्ट हैं उनको रिवाइज करने के लिए शासनादेश विभाग की तरफ से पीएनपी को भेज दिया गया है और पीएनपी जो है रिवाइज्ड रिजल्ट हम सभी को भेजेगा। उसके बाद शासन के अनुमति लेकर के कटाव का डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में विभाग ने अभी तक कोई कटाव नहीं ली है। ये क्लियर कट बात थी 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के पीड़ित अभ्यर्थियों को एससीईआरटी के अधिकारियों के द्वारा। यानी अभी प्रोसेस शुरू हुआ है और अभी प्रोसेस अंतिम चरण में नहीं जाएगा। लेकिन आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन के लिए आप सभी को बता दें 9 जनवरी तक फॉर्म उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ऐसी जानकारी निकल करके आ रही है आंसर के पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से। अब देखना यह है कि 9 जनवरी से पहले उनके प्रत्यावेदन आते हैं या 6800 में साथी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कोई प्रोसेस इनका अपनाया जाएगा। जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की वाले मैटर में, उनका तो कहना यही है कि 10 जनवरी तक हम सभी लोगों के प्रत्यावेदन का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन देखना यह है ये कितनी सच है और कितनी झूठ है, और जब इसका ऑफिशियल अपडेट प्रत्यावेदन का आएगा तो हम आप सभी के साथ चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। अब बात कर लेते हैं 6800 मामले में हाई कोर्ट आर्डर का इंतजार कब तक साथियों। तो साथियों आप सभी को बता दें हाई कोर्ट आर्डर
आप सभी को जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा, ये पूर्णतया सत्य है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं उनकी कटाव और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के 6800 में चयनितों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर की पीड़ित वालों का एक अलग मैटर है और 6800 में आरक्षण विसंगति का मामला अलग है। तो इन दोनों मुद्दों को एक साथ ऐड करना कहीं ना कहीं अनुचित होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग मैटर है। हालांकि कटाव को लेकर के अभी विभाग डिसाइड नहीं है, तो 6800 में चयनितों को किसी भी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किस कटाव पे आंसर के पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगर उसमें विभाग की तरफ से कोई अपडेट आता है तो आप सभी लोग जरूर विभाग में संपर्क करके अपने मामले को रख सकते हैं। तो 6800 चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है जनवरी माह में ही पूरी की जानी है। सरकार की तरफ से ऐसी तैयारियां लगभग चल रही हैं और इसकी जानकारी भी निकल करके आ रही है। बस इंतजार है 6800 में 6800 वर्ष से 13,156 वाले मामले के हाईकोर्ट डिसीजन के आर्डर को लेकर के। जब डिसीजन का आर्डर आ जाएगा साथियों, उसी बेसिस पे आपको बता दें सरकार आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया का कार्य शुरू करेगी और जनवरी माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ऐसी संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट का आर्डर जनवरी के फर्स्ट वीक में आने के 100% चांसेस हैं, और अगर फर्स्ट वीक में आ जाता है आर्डर तो सरकार त्वरित कार्रवाई के तहत इनकी नियुक्ति प्रक्रिया का प्रावधान करेगी। बाकी 6800 में चयनित सभी भाई बहनों से मैं यही कहना चाहूंगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कुछ हो रहा है उसे होने दीजिए। आप अपने आप को बिल्कुल मानसिक रूप से परेशान ना करें, क्योंकि आप सभी लोगों की नियुक्ति का जिम्मेदार अब शासन और प्रशासन है, यानी शिक्षा विभाग और सरकार है। वो कैसे आपको नियुक्ति देंगे इस पे आपको सोचना है, ना करके किसी अन्य की नियुक्ति पर। उन्हें कैसे नियुक्ति दी जा रही है, उनका कैसे प्रोसेस हो रहा है, इससे हमें नहीं कोई मतलब है। हमें अपनी नियुक्ति के बारे में सोचना है। उम्मीद यही करते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 से 13,156 वाले मामले का जो हाईकोर्ट रिजर्व आर्डर है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में डिलीवर हो जाएगा और 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 आरक्षण विसंगति वाले चयनित शिक्षक जो हैं जनवरी माह में अपने अपने विद्यालयों में नियुक्ति पा जाएंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और शासन स्तर से जो संकेत मिल रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार का क्या मंशा है, क्या इस पे कितनी जल्दी एक्शन लेगी, किस तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगी। इस सभी अपडेट आर्डर आने के बाद ही आप सभी को दिए जा सकते हैं। तो आप सभी से बस एक बार यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आप सभी का आर्डर जनवरी के फर्स्ट वीक में आने वाला है, क्योंकि आप सभी का आर्डर बिल्कुल रिटर्न फॉर्म में उपलब्ध हो जाएगा 1 से 2 दिनों के अंदर और डिलीवर होगा जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने अपने जानकारी के अनुसार आप सभी को समझाने का प्रयत्न किया है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी और आप सभी लोगों के हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।